Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. Today's lecture is about solid. It's not that much lengthy. It's all about definition and their little bit explanation. स्टार्ट करते हैं. सॉलिड आप लोग पढ़ते आए हैं कि ऐसी चीज़ या सब्सटेंस जिसके एटम या मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस कम से कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं, और दे हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, दे हैव स्पेसिफिक शेप, और स्पेसिस ना होने की वजह से इनके दरमियान जो स्पेसिस ना होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो जो सब्सटेंसेस हैं वो रिजिड होते हैं. अब रिजिड हैं तो इनके अंदर फ्लूइडिटी या फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड की तरह नहीं होती. ठीक है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि इनके मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को एक दूसरे के करीब रखती हैं, वो कई टाइप की हो सकती हैं. वो वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वो कुछ भी हो सकती हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा इनकी जो है और भी प्रॉपर्टीज़ हैं. ये ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन भी शो करते हैं. अच्छा, ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ जो जिनकी बेस पे सॉलिड पहचाना जाता है. अच्छा, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड की दो टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फिक सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसके या ऐसे सब्सटेंसेस जिसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, प्रॉपरली ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, जिसके एटम्स में रेगुलरिटी पाई जाती है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो आप लोग, तो एटम्स जो हैं वो प्रॉपरली 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हैं. ठीक है, प्रॉपरली 3 डायमेंशनली अरेंज होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो जैसे शुगर या साल्ट्स के क्रिस्टल्स अगर देखें हम लोग तो जो अच्छा ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हैं, ये 6 से 7 फॉर्म्स हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं. उसमें जैसे साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड जो है वो क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है. और इसी तरह शुगर्स हैं, शुगर्स जो हैं वो हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है. तो ये कुछ क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल पैटर्न होने की वजह से, प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो शो करता है. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है अमॉर्फिक सॉलिड. अमॉर्फिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल उलट है. अब अमॉर्फिक सॉलिड जो है जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई 3D पैटर्न नहीं होता, वो रैंडमली जो है वो अरेंज हुए होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता, इरेगुलरिटी पाई जाती है. ठीक है. अब इरेगुलरिटी होने की वजह से इनकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती. ठीक है. इसकी एग्जांपल जो है रबर, प्लास्टिक्स एंड ग्लास. ये है तो सॉलिड्स हैं, लेकिन अगर इनको डीपली अगर स्टडी करें तो या प्लास्टिक को या ग्लास को, तो इनके एटम्स जो हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं होते. अच्छा, नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फिक सॉलिड को अगर आप लोग यहाँ पे भी अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. अगर इनके एटम्स को वाइब्रेट किया जाए तो जो इनके एटम्स में रेगुलरिटी होने की वजह से, प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से जो वाइब्रेशन भी है वो भी एक पैटर्न में फिर होगी, वो एक पैटर्न वाइज जो है वो वाइब्रेट करेंगे. ठीक है. लेकिन जो अमॉर्फिक सॉलिड होता है, इरेगुलरिटी होने की वजह से, प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से जब मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये अगर वाइब्रेट यहाँ से इस तरफ कर रहा है तो हो सकता है ये यहाँ से इस तरफ कर रहा है, तो वो प्रॉपर जो वाइब्रेशन है जो
वो नहीं होती। नेक्स्ट है आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी अब क्या होता है, या आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। आइसो मीन सेम और ट्रॉपी मीन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सब ऑल डायरेक्शन में या सारी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो। ठीक है, अब सारी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जो भी डायरेक्शन होगी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, और ये बिहेवियर ज़्यादातर जो है वो अमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं। अमॉर्फस सॉलिड, अब अमॉर्फस सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से कोई भी अगर डायरेक्शन हम लोग उठा लें, ये वाले मॉलिक्यूल्स उठा लें, ये वाले मॉलिक्यूल्स उठा लें, तो उन हर मॉलिक्यूल्स में जो या पोर्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अच्छा, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ या थर्मल एक्सपेंशन भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हर डायरेक्शन में अमॉर्फस सॉलिड के हर डायरेक्शन में सेम होंगी, और उन सब्सटेंसेस को जो ये बिहेवियर या ये पैटर्न शो करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं उनको कहते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, और उन फिर इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोट्रॉपी। अच्छा, इसका ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पोर्शन में अगर दो एटम हैं, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा, यहाँ पे जो दो एटम है इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा वो दोनों का दोनों सेम है। अब टेम्परेचर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो क्या हो गया कि हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, वो ये है आइसोट्रॉपी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एनआइसोट्रॉपी। एन मीन नो और आइसोट्रॉपी जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती। ठीक है, और इस तरह का बिहेवियर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अब जो एटम्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हर जो अरेंजमेंट है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट शो करेगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, इसको फर्दर एक्सप्लेन इस तरह से किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल 3D पैटर्न है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो अगर मैं अलोंग जी एक्सिस देख लेती हूँ, तो अगर अलोंग जी एक्सिस कोई भी एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर की ही प्रॉपर्टी स्टडी करती हूँ, तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स हैं, देन ये डिफरेंट है, तो अगर अलोंग दिस डायरेक्शन अगर मैं टेम्परेचर की प्रॉपर्टी स्टडी करती हूँ तो वो डिफरेंट होगी क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स हैं इस अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस अगर टेम्परेचर की प्रॉपर्टी स्टडी करूँ तो वो सारे के सारे सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें जो है वो जो इस डायरेक्शन में मैंने टेम्परेचर नोट डाउन किया और जो इस डायरेक्शन में मैंने टेम्परेचर नोट डाउन किया है वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिफरेंट होती हैं, वो वेरी करती हैं, मतलब कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो उस लिहाज से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में मेंशन है वो है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड। फॉर एग्जांपल ये सिल्वर आयोडाइड ये है तो नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये सिल्वर आयोडाइड का जो है वो क्रिस्टल है, तो अलोंग दिस डायरेक्शन अगर थर्मल एक्सपेंशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि अलोंग दिस डायरेक्शन थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नेगेटिव हो। तो ये हो गया एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का कंसेप्ट।